Hello students, I am your friend and guide Naman Kapoor. Today we are going to start class 11 unit and measurements new topic that is error analysis. इससे पहले हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को पढ़ा था. जिन्होंने नहीं पढ़ा हो प्लीज उनके वीडियोस देख लें ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. देयर आफ्टर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर एनालिसिस. ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे पहली चीज एरर ये होती क्या है ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो कि एरर का मतलब क्या है. एरर का मतलब कमी, एरर का मतलब गलती. तो फिजिक्स में इसका मतलब क्या हुआ अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं. अब एक नॉर्मल सी बात मैं कर रहा हूं कि मैंने एक रॉड ली है, मैंने इस रॉड को मेजर करा और मेजर करते टाइम सपोज इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आई और जब मैं इसे कॉपी में लिखने लगा तो मैंने इसे लिख दिया 6 सेंटीमीटर. इट मीन हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमें 5 दिख रही है पर जो हमने मेजर करके लिखी है दैट इज 6 सेंटीमीटर. दिस इज एरर. अब ये जो गलती हुई है गलती की किसने, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई या हमारी वजह से? ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन की गलती रही. ओके, सिमिलरली हम एक और बात करते हैं. सपोज मेरे पास एक रॉड है, इसको मैं एक स्केल से मेजर करने जा रहा हूं 0 1 2 3 4. ओके, सेंटीमीटर में है स्केल और इसके बीच में कोई भी ग्रेडेशंस नहीं है, मींस कोई भी लाइंस नहीं खींचनी है दैट 0.1 0.2 कुछ नहीं. अगर ऐसा नहीं है इट मींस इस स्केल से आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, पर इसके बीच की चीज आप मेजर नहीं कर सकते. ओके, अब इस रॉड को मैंने इस स्केल से मेजर करा, किसी को लगा भाई ये लाइन जो है 4 के पास आ रही है, उसने बोल दिया 4 सेंटीमीटर. कोई एक ए पर्सन. ओके, किसी को लगा कि भाई ये 3 के क्लोज है, उसने इस रॉड को 3 सेंटीमीटर बोल दिया. फाइन, तो 4 सेंटीमीटर ए ने बोला, 3 सेंटीमीटर बी ने बोला, किसने सही बोला? तो देखा जाए तो इस रॉड की लेंथ ना ही 3 है ना ही 4 है, मतलब कि जिसने 3 बोला वो भी गलती है, जिसने 4 बोला वो भी गलती है. तो भाई एक ने भी मेजरमेंट में एरर कर दिया, बी ने भी मेजरमेंट में एरर कर दिया. ओके, अब क्यों एरर हुआ है? क्योंकि मुझे 3 और 4 के बीच में लाइन नहीं दिख रही. इसके बाद अगर आप इसमें क्या कर सकते थे, तुक्का मार सकते थे, पर फिजिक्स तुक्के पे नहीं चलती कि आपको लगा कि यार ये 3.6 के आसपास ही होएगा, कहीं तुक्के पे काम नहीं करना. हमें मेजरमेंट के लिए जो स्केल दिया गया उसमें 3 के बाद डायरेक्टली 4 है, मतलब या तो हम 3 मेजर कर सकते हैं या तो 4 मेजर कर सकते हैं. और हम चाहे 3 कर रहे हैं चाहे 4 कर रहे हैं, दोनों ही गलत है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ना ही 3 है ना ही 4 है, इन दोनों के बीच में. तो यहां हो गई क्या? एरर. ये है पॉइंट. अब ये जो एरर हुआ ये मेरे ऑब्जर्वेशन की गलती नहीं हुई क्योंकि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं सही से ऑब्जर्व करने की, पर स्केल जो मुझे दिया गया वही ऐसा दिया गया, इसमें 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, बीच में कोई ग्रेडेशन ही नहीं है. तो भाई ये गलती हुई किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंट की वजह से. ओके, तो यहाँ ये जो एरर हमारे पास हो रहा है दैट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट. अब मान लेते हैं भाई कि हमने कोशिश करी कि चलो इस स्केल की जगह हम और बेटर स्केल लेते हैं. ओके, जो इसे और प्रिसाइजली मेजर कर पाए और एक्यूरेट हमें जजमेंट कर पाए. तो चलिए हमने क्या करा, हमने जो अब की बार स्केल लिया उसमें ग्रेडेशंस हैं 10, इन सब के बीच में 10 लाइंस खींचनी. ओके, दिस सो ऑन 10 है सब. ठीक, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मतलब कि आपको बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए. ओके, हम एक नई रॉड ले लेते हैं सिंपली कि अब ये रॉड है मेरे पास और दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 और इसके बीच में 10 गैप्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सेंटीमीटर में है स्केल. अब अगर इस रॉड की लेंथ आपको मेजर करनी है तो भाई हमने मेजर करी, मुझे ये रॉड की लेंथ यहां पे लग रही है. कौन सी वैल्यू पे? 1 2 3 4 5, 1.5 के पास. ओके, 1.5 से हल्की सी ही आगे है, पर हम या तो 1.5 बोल सकते हैं या तो 1.6 बोल सकते हैं क्योंकि अगली जो मेरे को लाइन दी गई है वो 1.5 के बाद कौन सी दी गई है? 1.6 दी गई है. तो अगर भाई हमने 1.5 बोला तब भी गलत, 1.6 बोला तब भी गलत. ओके, तो अब अभी भी हमें एरर दिख रहा है. अब इस एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इससे भी बेटर स्केल लें. अगर हम एक ऐसा स्केल ले रहे हैं जिसमें 1 से 2 के बीच में 100 ग्रेडेशंस होते
तो वो हमें और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। हो सकता है उसके बाद स्लॉट की लेंथ 1.56 सेंटीमीटर निकल आती है। ओके भाई, काम बना हमारा, पर कितना काम बना भाई? परफेक्ट नहीं बना। क्यों परफेक्ट नहीं बना? क्योंकि अगर मैं इसी चीज को और ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर रहा हूं, मतलब कि अगर 100 की जगह 1000 ग्रेडेशंस होते तो हो सकता है ये वैल्यू और ज्यादा एक्यूरेट निकल के आती, पर तब भी एरर होने के चांस होते, क्योंकि अगर आप 1000 की जगह 10,000 होता तो वो और प्रिसाइज मेजरमेंट देता। मींस 100 पे इतना दे रहा है, 1000 ग्रेडेशंस है, हो सकता है 1.567 देता। ओके, तो अगर आपने इससे ज्यादा एक्यूरेट वाली वैल्यू मेजर कर ली तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं। इससे भी ज्यादा और एक्यूरेट अगर मेजर करते तो आपको क्या दिखता कि अब ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं। इसी सो ऑन, अगर आप और ज्यादा करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हो। आप मेजरमेंट करते हो उसमें एरर होने के चांसेस 100%। ओके, क्योंकि 100% प्रिसाइज चीज आप मेजर ही नहीं कर सकते। फाइन, आपने 1 किलो कोई भी सब्सटेंस खरीदा, 1 किलो चीनी खरीद के लाए, आपने उस बीम पे देखा, बीम बैलेंस पे दैट इट इज 1 kg। ओके, आपने उसे और प्रिसाइज मेजर करा, आप गए एक सुनार के पास, ठीक है, ओके, एक गोल्ड शॉप पे गए, आपने उसे वहां मेजर करा, वो 1 kg की जगह हो सकता है 1 kg 3 ग्राम आ जाए, क्योंकि उनके पास और बेटर है। ओके, उनके पास उससे भी बेटर है जो जिससे वो पूरी तरीके से एयर से बंद होता है। अगर आप लोग कभी भी शॉप पे गए हुए होंगे तो वहां आपको दिखेगा उसमें एक बीम बैलेंस लगा है जो पूरी तरीके से क्लोज है, वो आपका मिलीग्राम में भी मेजर करता है। तो हो सकता है वही 1 kg जो आपने खरीदा था, अब वो 1 kg 3 ग्राम 70 मिलीग्राम बन जाए। तो क्या है कि हमारे पास 1 kg में एक्यूरेट लग रहा था, पर जब हमने उसे और एक्यूरेटली मेजर करा और बेटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा तो वही चीज हमें क्या समझ में आई कि नहीं भाई, हमारे मेजरमेंट में गलती थी। गलती सुधारने के लिए हमने क्या करा है कि हम और प्रिसाइज, जितने ज्यादा ग्रेडेशंस होंगे उतना ज्यादा मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ेगी, पर उसमें कहीं ना कहीं एरर रहेगा। अब एरर की डेफिनेशन पर आते हैं कि एरर था क्या, जो भाई इतनी देर हम लोगों ने समझा है। एक रॉड की हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर और हमने उसे मेजर करा है और बता दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमारे में कितनी कमी हुई? 5 to 6, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये जो 1 सेंटीमीटर हमने इंडिकेट करा है, दिस इज एरर। एरर का मतलब जो भी आपके पास बॉडी है उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरर। ओके, डिफरेंस मैंने बोला है, सब्ट्रैक्शन नहीं बोला। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि अगर मैं एरर की डेफिनेशन फॉर्मूला लिख रहा हूं, सो फॉर्मूला बनेगा मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू। दिस इज साइन ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस साइन हमें क्या बताता है कि अगर मेजर्ड वैल्यू आपके पास ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू कम, तो आप मेजर्ड में एक्चुअल को माइनस करा दोगे। अगर एक्चुअल ज्यादा है, मेजर्ड कम है, तो एक्चुअल में मेजर्ड माइनस करा दोगे। मींस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कराना है, वो शो करता है दिस डिफरेंस साइन। ओके, सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। ओके, अब वो सेंटीमीटर में भी हो सकता था, किलोग्राम में भी हो सकता था, वो तो डिपेंड कर रहा है कि हमने बॉडी का कौन सी क्वांटिटी हमने मेजर करी है। ओके, तो इतनी बात आई होप सो क्लियर होगी। अब एरर के टाइप्स की बात करते हैं, जिसको मैंने भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है। सो एरर हमारे पास 2 टाइप के, वन इज सिस्टमैटिक, अदर इज रैंडम। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है ये समझिएगा भाई। स्केल आप लोगों के पास, जो आप स्कूल में स्केल यूज करते हो, कोई 2 रुपए का आता है, कोई 5 रुपए का आता है, कोई 10 रुपए का भी आता है। कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस थोड़ी ना, मटेरियल क्वालिटी का वो भी डिफरेंस है, उसके अलावा उनकी एक्यूरेसी में भी डिफरेंस होता है। अब एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या हो सकता है? हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा स्केल खरीदा, वो 0 to 1 सेंटीमीटर यहां तक बता रहा है, जो कि एक्यूरेट है काफी हद तक, और आपने एक सस्ता सा खरीदा, उसमें 0 to 1 सेंटीमीटर ये बता रहा है। ओके, अब मुझे एक रॉड को मेजर करना था, वो रॉड मैंने ये बना दिया। अब आपके पास जो स्केल था उसके अकॉर्डिंग आपने उसे मेजर करा और बता दिया 1 सेंटीमीटर है, जबकि आपका स्केल ही खराब था, उसका 1 सेंटीमीटर ही खराब है। एक्चुअल तो मैंने ये लिखा है, तो रॉड जो है आपके पास 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, पर आप तो 1 सेंटीमीटर ही मेजर करके बताओगे, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया उस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। ओके, ठीक, लेकिन ये कौन सा एरर है? ये इंस्ट्रूमेंट का इम्परफेक्शन है।
सो दिस इज सिस्टमैटिक एरर। और ये सिस्टमैटिक एरर को आप डिफाइन कैसे करोगे कि जो इसको आप चाहे जितने बार करो पर वो एरर आए। मीन्स अगर इस स्केल को लेके आप 10 बार भी मेजर कर लो तब भी तो वैल्यू वही रहेगी। भाई इस रॉड को आपने इसी स्केल से, जो मैंने आपको खराब वाला स्केल दिया था, आपने मेजर करा, हर बार आपको 1 सेंटीमीटर बताया, इट मीन्स उसका एरर हमेशा रिपीट ही होएगा। ठीक, तो ये सिस्टमैटिक का एक टाइप है, दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड थिंग होती है बेटा, सिस्टमैटिक का ही दूसरा टाइप है, दैट इज जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या है? बहुत काम की चीज है, इन डिटेल प्रैक्टिकल्स में बहुत यूज होता है। खैर, जीरो एरर क्या है कि अब आप स्केल खरीदते हो भाई, जीरो हमेशा स्केल के कॉर्नर पॉइंट से चालू होना चाहिए। पर अगर आप स्केल खरीदो कभी भी देखो तो उसमें जीरो कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा आगे से होता। क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि स्केल यूज करते करते घिस जाएगा तो कहीं दिक्कत ना हो। तो जीरो ये है, 1 ये है। ओके, दिस इज जीरो, दिस इज 1। पर अगर आप इसे किसी चीज को मेजर करने जाते हो और आपने कॉर्नर पे रख के मेजरमेंट चालू कर दिया तो भाई आपको तो ये 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, पर एक्चुअल में गलत हो गया ना, क्योंकि इसका जीरो जहां से स्टार्ट हो रहा है आपको अपने ऑब्जेक्ट को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए था। सो दैट इज ड्यू टू जीरो एरर। राइट, इन डिटेल जीरो एरर आपके पास प्रैक्टिकल में जहां आप ज्यादा समझोगे। ओके, सो दिस इज आवर सिस्टमैटिक एरर का फर्स्ट काइंड। कौन सा? दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। दिस इज जीरो एरर, जब आपके पास जीरो कहीं पे डिस्प्लेस हो जाए। अब रैंडम एरर कौन सी चीज होती है? रैंडम एरर का मतलब है जब आपके पास जो एरर है वो ऑब्जर्वेशन चेंज करने से या पोजीशन चेंज करने से चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने सबसे पहला एरर बताते टाइम आपसे कहा था कि एक रॉड है मेरे पास 5 सेंटीमीटर की, किसने देखा 5 सेंटीमीटर है, लिखते टाइम 6 कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ? दैट एरर इज ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन की वजह से एरर आपके पास होता है, दैट कम्स इन रैंडम एरर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। आपसे गलती हुई, हो सकता है अगली बार आप चेक करो तो आपको दिखे अरे यार 5 था, आप सही लिख दो। हो सकता है आपने किसी और से चेक करवाया, उसने कहा भाई 5 था, आपने गलत लिखा था, तो सही हो गया ना। पर यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट से चाहे आप मेजर करो चाहे मैं मेजर करूं, गलती हुई। ओके, सो रैंडम एरर इज ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने एक और चीज बोली थी, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। भाई स्मॉल जी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी, आ गई 9.8, बट वही स्मॉल जी की वैल्यू अगर मैं पहुंच गया इक्वेटर तो वहां जाके वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, इट विल बिकम 9.7 अप्रॉक्स। ओके, सो वैल्यू 9.8 क्या गलत थी? नहीं, पर हमने वही जी की वैल्यू जब वहां जाके कैलकुलेट करी तो वैल्यू चेंज हो गई। मतलब आपके पोजीशन पे भी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज तो उसमें वैल्यू में चेंज आता है। ओके, सो रैंडम एरर इज एदर ड्यू टू योर ऑब्जर्वेशन लैक, आपने ऑब्जर्वेशन में गलती करी है, और ड्यू टू योर पोजीशन चेंज। ओके, अब आगे हम बात करते हैं ये एरर को समझने के लिए चीजें। ठीक है, इससे बेस्ड आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा क्योंकि केवल डेफिनेशन से, इससे बेस्ड केवल डेफिनेशन आ सकती है। अब वो पार्ट पे हम स्टार्ट करते हैं जहां से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ओके, तो अभी हमें एरर थोड़ा सा और इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा, उन टाइप्स को जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं भाई, मेरे पास कोई एक क्वांटिटी थी ए इज अ क्वांटिटी, कोई भी रॉड की लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसे मेजर करने जा रहे हैं। ओके, उसे हमने मेजर करा, उसमें जो एरर निकला, अगर ये ए सेंटीमीटर में है तो जो इसमें एरर निकलेगा वो भी तो सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, और उस एरर को आप डेल्टा लगा के शो करते हो। डेल्टा मतलब होता है स्मॉल चेंज। ओके, कोई भी क्वांटिटी ये है, अगर आपका उसका एरर दिखाना है तो आप डेल्टा लगा के शो करोगे, डेल्टा है। अब इस एरर की यूनिट भी वही रहेगी जो ओरिजिनल आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। अब ये जो बेटा मैंने एरर लिखा है, जिसको आप कैसे निकालते हो? बाय योर फॉर्मूला मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू। इस टाइप के एरर को आप बोलते हो एब्सोल्यूट एरर। ओके, मींस मेरे पास एक रॉड 5 सेंटीमीटर थी, हमने 6 सेंटीमीटर मेजर करा था, एरर आया था 1 सेंटीमीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। अब इसके अलावा न्यूमेरिकल में क्या चीज यूज होती है? सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इस पे बेस्ड आपके पास सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है, पर आप समझ लीजिए दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है कि हो सकता है हम मेजर कर रहे हैं, एक बार हमने चेक करा कुछ अलग एरर आया, अगली बार कुछ अलग आया, तीसरी बार कुछ अलग आया। ओके,
तो किसी भी चीज को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बार ऑब्जर्वेशन से बेटर है कि हम 3 बार ऑब्जर्व करें और उसका मीन निकालें, क्योंकि जितने ज्यादा बार आप ऑब्जर्वेशन करते हो गलती होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन आप लोगों ने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा हुआ है, और मीन को आप डिनोट किससे करते थे, ऊपर बार लगा के। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा ए, मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर आप बार लगा दें, और फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा A1, मतलब कि हर बार के एरर को हम ऐड करेंगे। हमने 4 बार मेजर करा, 4 डिफरेंट एरर आए, हो सकता है चारों सेम आए, हो सकता है 3 बार सेम आ जाए, 4th टाइम आपने ज्यादा दिमाग लगाया, नहीं यार ये गलती हो गई थी, आपने और बेटर मेजरमेंट करा। ओके, तो आपने 4 बार मेजरमेंट करा तो आप चारों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 4 करोगे। ओके, सो डेल्टा A1 यहां मॉड लगाते हैं जस्ट टू शो कि वैल्यू एरर के आप हमेशा पॉजिटिव होते हैं। डेल्टा A1, डेल्टा A2, सो ऑन डेल्टा AN, मींस अगर हमने n टाइम्स मेजरमेंट करा है, और डिवाइड आप किससे करा दोगे, n से, जैसा कि आपने मीन में पढ़ा था। सो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम सारे एरर्स को प्लस कराते हैं, उनके मॉड को। दिस इज मॉड, मींस हमें उसका केवल पॉजिटिव साइन चाहिए, नेगेटिव नहीं लेंगे। ओके, एंड डिवाइडेड बाय n। थर्ड एरर के टाइप पे हम आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इज फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शन पार्ट आप लोगों ने सुना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, मैंने आपसे कहा है मेरे पास 500 रुपीज थे, मैंने उसमें से 100 रुपीज चलिए आपको दे दिए, तो कितना फ्रैक्शन मैंने आपको दिया है। अगर मैं आपसे कहूं फ्रैक्शन निकालना, तो आप क्या करोगे भाई, ऊपर रखोगे 100, नीचे रखोगे 5। जो आपने दिया है वो आपने ऊपर रखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखी जो एक्चुअल वैल्यू थी मेरे पास। ओके, ये आपने निकाल लिया फ्रैक्शन, 100/500, 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। और यही मैं आपसे कहता कि मैंने 500 में 100 रुपीज आपको दिए हैं, मैंने कितना परसेंटेज आपको दिया, तब आप क्या करते, आप ऊपर 100 रखते, नीचे 500 रखते और इनटू 100% कराते। सेम वही काम यहां पर है कि अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका क्या है, आप ऊपर रखते हो एरर जो चेंज हुआ है, और अपॉन में क्या रखते हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू, मींस डेल्टा A अपॉन में A। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आप कैसे निकालोगे भाई, जो भी फ्रैक्शन निकलता है उसमें अगर आप 100% का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर ही तो आ जाता है। अभी मैंने 500 में 100 रुपीज आपको दिए थे, फ्रैक्शन कैसे निकला था भाई, 100/500। ओके, अब हमने परसेंटेज निकालना था, तो हमने 100/500 में ही तो 100% का मल्टीप्लाई कराया, वही काम हमें यहाँ पे करना। ओके, एक चीज आप याद रखिएगा कि बेसिकली क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज एरर के हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। सेकेंड थिंग, परसेंटेज एरर आप हमेशा मैक्सिमम ही निकाल के दिखाते हो पेपर में, चाहे मैक्सिमम वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। उसका रीजन है मिनिमम एरर कितना हो सकता है। मिनिमम एरर तो 0% हो सकता है। हो सकता है मुझसे कहा गया चौक की लेंथ बताओ कितनी है, मैंने बोल दिया इट इज 1.37333482, हो सकता है तुक्के से सही हो जाए। तो मिनिमम एरर होने के चांस तो 0%, तो आप कभी भी मिनिमम नहीं निकालते। आप कोई भी मशीनरी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आप ये पता कर पाओ कि उस चीज में मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है, क्योंकि मिनिमम तो भाई 0 भी हो सकती है। तो 0 के चार सहारे थोड़ी ना आप किसी मशीन को चला दोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि उस मशीन पे मैक्सिमम क्या गलतियां हो सकती हैं, हम फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। ओके, तो आपको जब भी परसेंटेज एरर निकालने को कहा जाएगा तो आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। उस पे बेस क्वेश्चन मे भी याद हो जाए, मे भी नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए एक जो मैंने एग्जांपल लिया था उससे मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं ताकि आपको चारों चीजें क्लियर हो। ठीक है, रॉड की एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैंने उसे मेजर करा है 6 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए, वो कितना होगा, दैट इज 6 - 5, 1 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर आप रखोगे एरर, नीचे रखोगे ओरिजिनल वैल्यू, मींस 1/5, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। पॉइंट पे कन्वर्ट करा लो, 0.2 आ जाएगा वो, ओके, बट दिस इज योर आंसर।
परसेंटेज एरर अगर मैं कहूंगा सो यही फ्रैक्शनल एरर लिख के इंटू 100% करा दो। ओके, अब आपने सॉल्व करा है, दिस इज 20%। ठीक है, तो एक सिंगल क्वेश्चन से अगर आप इतनी चीजें समझ गए हो तो ये डेफिनेशन फॉर्मूले ये याद करना बहुत ही आसान है। ओके, इनके फॉर्मूलेस बहुत काम के हैं, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमने एक रॉड ली है, उस रॉड की लेंथ को मैंने मेजर करा है 5.0 सेंटीमीटर। बस इतना मुझे बताया। देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ 5.0 सेंटीमीटर, फाइंड परसेंटेज एरर। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहता कि एक रॉड है, उसकी लेंथ है 5.0 सेंटीमीटर और हमने इसे जब मेजर करा है तो मेजर करने पर आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन आपको काफी सिंपल लगेगा। एक्चुअल वैल्यू पता है, मेजर्ड वैल्यू पता है, जो पूछा जाएगा आप सब निकाल सकते हो भाई। डेल्टा एल, क्योंकि लेंथ है तो हम एल से डिनोट कर ले रहे हैं। डेल्टा एल, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू का। आपने निकाला 5.1 माइनस 5.0, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। बहुत इजी। फ्रैक्शनल एरर निकाला, सो डेल्टा एल बाई एल रखा आपने, क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 5.0। ओके, ये आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ गया 1/50, 0.02। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज एरर हमने निकाला, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। डेल्टा एल बाई एल हमने निकाला था, दैट इज 0.02 इंटू 100%। ओके, दिस विल बी 2%। अब बहुत ही इजीली हो गया। एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है भाई, देखिए उसमें यूनिट सेंटीमीटर हमने रखी है। फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि भाई ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, काम खत्म। परसेंटेज एरर आप देख सकते हो, परसेंटेज एरर में तो परसेंटेज एरर आना है, उसमें थोड़ा ना कोई यूनिट लिखनी है। ओके, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आप एरर, एब्सोल्यूट एरर इजीली निकाल सकते हो। पर अगर आपको एब्सोल्यूट एरर ही ना दिया जाए तब क्या करोगे? अब बात करते हैं। तब हमें बात समझनी है लीस्ट काउंट की। ये क्या वर्ड होता है? ओके, ये क्योंकि प्रैक्टिकल में भी काफी ज्यादा यूज आते हैं। लीस्ट काउंट मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, मतलब उससे छोटी चीज आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एक स्केल बताया था, 0, 1, 2 सेंटीमीटर में है, तो भाई 0 के बाद हम 1 ही मेजर कर सकते हैं, 0.5 इससे मेजर नहीं कर सकते, बीच में कोई भी ग्रेडेशंस नहीं है। ओके, सो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यही स्केल 0, 1, 2 और यहाँ पे मीटर 10 गैप्स। ओके, 10 इंटरवल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर 10 इंटरवल्स हैं तो आप इसे कितना मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली? जितना एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो उसी को आप लीस्ट काउंट बोलते हो। अब वो निकालोगे कैसे? आप यहां से यहां तक रेंज देखिए, 0 to 1 मतलब कितने सेंटीमीटर हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। उस 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे 10 डिवीजन दिख रहे हैं। आप 10 से डिवाइड करा दीजिए, जितने डिवीजन होते हैं उससे आप डिवाइड करा दीजिए, कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज लीस्ट काउंट। ओके, अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं इस स्केल से मेजर कर रहा हूं तो मेरा लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल स्पेस तक मैं मेजर कर सकता हूं। ओके, डेसिमल प्लेस, सॉरी स्पेस बोल दिया। तो एक ही डेसिमल प्लेस तक हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फाइन। तो अगर मैंने कहा मैं एक रॉड को मेजर कर रहा हूं इस स्केल से 5.6 सेंटीमीटर, तो यस वी कैन मेजर इट, मींस स्केल और बड़ा है, ये बात समझिए केवल 2 तक है, तो 5.6 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही है। भाई हमें 0.1 इसका लीस्ट काउंट पता है। और इसी रॉड, इसी स्केल से मैंने आपसे कहा कि मैंने मेजर करा है 5.23 सेंटीमीटर।
सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास 5.6 में डेसिमल प्लेस कितनी थी, 1 थी। यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिख रही हैं, जो कि इस स्केल से मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इतना है, तो इस स्केल से ये वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपको स्केल दिया जाए तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये रहा, और उससे आप पता कर सकते हो क्या आप मेजर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। पर अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं तब आप क्या कर सकते हो, तो यहां से हम समझ सकते हैं 5.6 सेंटीमीटर किसी रॉड की लेंथ थी, तो जिस स्केल से मेजर करा गया उससे एक्यूरेटली आप कितना मेजर कर पा रहे हो, 0.1 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने देखा। ओके, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब कि डेसिमल के बाद 1 लिखेंगे, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी भी वैल्यू से निकालने का तरीका क्या है कि आप अपनी वैल्यू में लास्ट डिजिट पे 1 रख दीजिए, बाकी हर जगह 0 लगा दीजिए, आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। मैंने आपसे बोल दिया सपोज, एक से मैं इसे हटाता हूं यहां से, मैंने आपको बोला है 5.23 मैंने लिया, केजी ले लिया, चलिए डजंट मैटर, केजी लिखा है। लास्ट डिजिट इज दिस, लास्ट डिजिट की जगह 1 लगाया, बाकी हर जगह 0 लगा दिया, ये आ गया मेरे पास लीस्ट काउंट। ओके, ठीक है इतनी बात। अब आगे हम समझते हैं कुछ और चीज, इससे भी ज्यादा और एक्यूरेट हो सकता है कि चलिए 5.975 0 भी लिखा है, डजंट मैटर यहां लिखा क्या है। ओके, लास्ट डिजिट पे हमने 1 लगाया, बाकी हर जगह हमने 0 लगा दिया। ओके, दिस इज आवर लीस्ट काउंट। फाइन, तो अब लीस्ट काउंट हमें पता है, लीस्ट काउंट मतलब वो वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इस स्केल से 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा गलती नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, 0 भी हो सकती है भाई तुक्के से। ओके, पर उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं आपको एक स्केल, इसे एक रॉड मैंने मेजर करने को कहा जिसकी लेंथ यहाँ 5 और 6 के बीच में आ रही है, तो या तो आप 0.5 लिखोगे या तो 0.6 लिखोगे ना, उससे ज्यादा एरर थोड़ी ना होएगा। उससे ज्यादा एरर तो बाय ऑब्जर्वेशन हो सकता है, तो वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, जो आप सॉल्व करते हो वो एरर वो निकालते हो जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एरर तो कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम की जगह हो सकता है मैंने 1 टन लिख दिया, ठीक है 1 टन लिखा, ओके बहुत बड़ा एरर हो गया, पर वो ऑब्जर्वेशन एरर है। हमें जो पढ़ाई करनी है दैट इज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट से गलती हो सकती है। सो ये हमें क्लियर है कि जितना लीस्ट काउंट है उससे ज्यादा एरर हमारे पास नहीं होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कुछ, अब अपने क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज लेंथ 5.0 सेंटीमीटर हमने कहीं से मेजर करी, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, अब आप यहां से लिख सकते हो। लास्ट की जगह बस मुझे 1 लगाना है, मतलब कि लेंथ आपको दी गई है 5.0, तो जो लीस्ट काउंट है दैट विल बी 0.1, केवल लास्ट की जगह मैंने 1 लगा दी। ये जो लीस्ट काउंट है दैट इज योर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इससे ज्यादा गलती नहीं हो सकती। अब मुझे डेल्टा एल पता है, डेल्टा एल इज एब्सोल्यूट एरर। नाउ सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, एब्सोल्यूट एरर के बाद अब हमें निकालना क्या है भाई, फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एल बाई एल मीन्स 0.1 अपॉन 5.0 हमने निकाला, ठीक है। कितना आ गया, अगेन दिस इज 0.02, ठीक है। आगे समझिएगा, हम परसेंटेज एरर निकालने जा रहे हैं, तो परसेंटेज एरर हमारे पास निकल आ गया क्या, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। ओके, क्या होगा देख लीजिए, डेल्टा एल बाई एल हमने निकाला है 0.02 इंटू 100%, दैट विल बी 2%। तो जब कभी भी आपको मेजरमेंट में एरर ना दिए जाएं तब आप क्या करेंगे ये समझ लीजिए। मेजरमेंट में एरर नहीं दिया गया मतलब आप उसका लीस्ट काउंट निकालोगे, और जो उसका लीस्ट काउंट होएगा दैट विल बी पॉसिबल एरर। ओके, तो एरर का ये वाला टाइप हमारे पास कंप्लीट हुआ, एक बेसिक सी कंडीशंस कंप्लीट हुई है। अब एरर आपके पास कई बार आता है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। मींस अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको वॉल्यूम का एरर दे दिया है, मास का एरर दे दिया है, तो डेंसिटी में कितना एरर होगा। ओके, तो ये चीज कैसे निकालेंगे। ओके,
कुछ क्यूरियोसिटी आपके पास बचनी चाहिए ताकि आप आगे भी देखें, आगे भी समझें। हमेशा क्यूरियस रहिए कि हाँ यहाँ पे हमने ये पढ़ा, अभी तक तो हमने सिर्फ एक क्वांटिटी की बात करी, अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी हो गई, इस पे आप कोई भी चीज एक से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ हाइट पे डिपेंड करती है, तो भाई उसमें एरर कैसे निकालें? ओके, तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे पास नेक्स्ट क्लास पे, जहां पे आपको मैं जहां पे मैंने आज खत्म किया है यहीं से स्टार्ट करेंगे इन्हीं टॉपिक्स से। ओके, तब तक इन चीजों को समझिए अच्छे से। कोई दिक्कत लगे आप हमें कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और ज्यादा आपके पास क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। ओके, चलिए ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल।